गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जिसके अंतर्गत नए साझेदार की पूंजी नहीं दी गई है। इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लें, जिसके अंतर्गत कनक और रजत एक फर्म में दो संबंधी एक के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते हैं। वहीं चिट्ठे में दिया गया है कि के दायित्व पक्ष में लेनदार 12,000, देय बिल 450, कनक की पूंजी है 51,000, रजत की पूंजी 36,500 है। वहीं संपत्ति पक्ष में रोकड़ है 3,000, रहतिया है 27,000, देनदार है 1,75,000 रुपये, सॉरी 17,500 रुपये है। रहतिया मतलब देनदार 17,500 है। फर्नीचर है 2,750 रुपये और मशीनरी 49,700 रुपया है। दोनों तरफ का कुल योग है 99,950 रुपये। तो इस प्रश्न के समायोजना में दिया गया है कि जो नया साझेदार है मोती, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 1 जुलाई 2014 को लाभ का 1/5 भाग देकर मोती को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर फर्म में साझेदार बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मोती कितनी पूंजी लाया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमको ख्याति की गणना भी करनी है, जिसके लिए दिया गया है प्रश्न में ख्याति की राशि गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर आंकी जाएगी। इसके पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, तो मतलब इसके अंतर्गत 3 वर्षों के लाभ को जोड़ करके उसका मतलब औसत निकाला जाएगा, और 2 गुने का मतलब ये हुआ कि आधार पे आकी जाएगी तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गत 3 वर्षों का औसत लाभ इसी क्रम में दिया गया है 20,000, 15,000 और 17,500 रुपया। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ख्याति का अपना भाग मोती नगद लाया। तो जो मोती है अपने ख्याति का भाग को नगद लाया और उसे व्यापार में रखा गया। मतलब जो पुराने साझेदार हैं इसको वो निकालते नहीं हैं, तो इसका मतलब ख्याति का जो मोती का भाग है वो आपस में मतलब बांट लेते हैं और उसको अपने पूंजी में शामिल कर लेते हैं, उसको वो निकालते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हुआ है कि मोती लाभ विभाजन अनुपात में अपनी पूंजी की राशि लाया। तो लाभ विभाजन अनुपात में मोती के पूंजी की गणना करनी होगी, इसको हम लोग आज देख लेंगे। तो आज हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि जो इसका जो मेन कैलकुलेशन है इसको आज हम लोग करेंगे, और कल मैं आप लोगों का इसका जर्नल और लेजर बनवा दूंगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट है, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से समझ लेना है। तो आज मैं आपको इसी क्रम में सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन का, वर्किंग नोट का, वह है ख्याति की गणना। तो जिसके अंतर्गत 3 वर्ष का लाभ को हम लोग जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष का लाभ दिया था 20,000, 15,000, 17,500 रुपये, और 3 वर्ष का लाभ है इसलिए 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो इनका जो औसत है वो निकल जाएगा। चूँकि 2 वर्षों के आधार पे इसको निकालना है तो दोगुने के आधार पर निकालना है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब तीनों वर्षों को जोड़ेंगे लाभ को तो 52,500 आएगा। 52,500 बटे 3 गुणित 2 बराबर जो निकलेगा 17,500 गुणित 2, जिसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा 35,000। पूरे फर्म की यह ख्याति होगी। तो औसत के दोगुने के आधार पे जो पूरे फर्म की जो ख्याति निकाला गया है वह 35,000 रुपया निकाला गया है। चूँकि यह पूरे फर्म की ख्याति है तो हमें इसमें से मोती का हिस्सा निकालना है। तो मोती 1/5 हिस्सा उसको व्यापार के लाभ हानि से प्राप्त होगा। मतलब कि मोती को 1/5 हिस्से के लिए व्यापार में शामिल किया गया है, इसलिए 35,000 का 1/5 मोती के हिस्से की ख्याति को निकाल लिया जाएगा, जो कि 7,000 रुपये होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 35,000 का 1/5 बराबर 7,000 रुपये, यह मोती के हिस्से ख्याति होगी। आपको पता है कि जो नया साझेदार आता है उसकी ख्याति की राशि को पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं, अथवा त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। तो जो दूसरा जो हम लोग करेंगे इस संदर्भ में कैलकुलेशन वो करेंगे ख्याति के समायोजना के बाद पुराने जो साझेदार हैं उनकी पूंजी की गणना। तो इस संदर्भ में जो कनक की पूंजी है वह है 51,000 रुपये। हम लोग एक बार प्रश्न में हम लोग देख लें, जो कनक की पूंजी देखिए यहाँ पे दर्शित है, कनक की पूंजी है 51,000 रुपये।
रजत की पूंजी वही है 36,500 रुपया। ठीक है, तो हम लोग पूरे फर्म की पूंजी की गणना करेंगे पहले। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, कनक की पूंजी 51,000 रुपये जोड़ेंगे, रजत की पूंजी 36,500 जोड़ेंगे, और जो मोती जो ख्याति की राशि की गणना हम लोग कर चुके हैं, मोती ख्याति की राशि उसे भी जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने के बाद 94,500 आएगा, जिसमें मोती ख्याति की राशि 7,000 रुपये भी सम्मिलित की जाएगी। यह जो राशि होगी यह कनक की पूंजी और रजत की पूंजी की राशि होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पुराने साझेदार की कुल पूंजी की, मतलब हम लोगों ने पुराने साझेदार के कुल पूंजी की गणना कर ली है, जिसके आधार पर हम लोग पूरे फर्म की गणना करेंगे। तो इस संदर्भ में देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि नए साझेदार मोती को फर्म में 1/5 हिस्सा दिया जा रहा है, ठीक है, तो फर्म में यदि 1/5 हिस्सा मोती को दिया जा रहा है, तो पूरे पुराने साझेदारों का सम्मिलित हिस्सा, तो 1/5 हिस्सा मतलब दिया जा रहा है मोती को, जो नया साझेदार है। तो यदि पूरे फर्म का हम हिस्सा 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, और उसमें से मोती का हिस्सा जो है 1/5 जो कि नया साझेदार है उसको घटा लेंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो कौन सा हिस्सा होगा, बिल्कुल सही, वह पुराने साझेदारों का कुल हिस्सा होगा। ठीक है, तो एक जो पूरे फर्म का हिस्सा है उसमें से नए साझेदार का जो हिस्सा है 1/5 घटाने के बाद 4/5 जो हिस्सा आएगा वह पुराने साझेदारों का हिस्सा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि जो 4/5 हिस्सा है वो पुराने साझेदारों का हिस्सा है। तो इस आधार पर हम लोग पूंजी की गणना करेंगे, जिसके लिए 4/5 के लिए पूंजी 94,500 है। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं कि जो 94,500 रुपया है यह पुराने साझेदारों की कुल पूंजी है। तो यह किसके बराबर होगा, 4/5 के बराबर होगा। तो 4/5 के लिए पूंजी कितनी होनी चाहिए, 94,500 रुपया। तो पूरे फर्म की पूंजी की गणना करने के लिए क्या करेंगे, 94,500 गुणित जो हिस्सा 4/5 आया है ना पुराने साझेदार का, उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो 4/5 को यदि हम लोग उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। ऐसा करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें पूरे फर्म के पूंजी हम लोग पूरे फर्म के पूंजी को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे फर्म की पूंजी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराने साझेदार की जो पूंजी है उसमें जो उनका हिस्सा है उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे फर्म का जो हिस्सा है वो हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो पूरे फर्म का हिस्सा देखिए यहाँ पर 1,18,125 आया। कैसे आया, 94,500 गुणित 5/4 बराबर 1,18,125। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान देना ये है कि पुराने साझेदारों का जो कुल हिस्सा है उसको उलट दिया गया है और फिर उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, पूरे फर्म का हिस्सा आ गया, मतलब पूरे फर्म की पूंजी हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। वो कितनी है पूरे फर्म की पूंजी, 1,18,125 रुपये है। जब हमारे पास जब पूरे फर्म की पूंजी ज्ञात हो गई है तो हम लोग अब आसानी से मोती के हिस्से की पूंजी की गणना कर लेंगे। चूंकि हम लोग को पता है कि फर्म में मोती का जो हिस्सा है वह 1/5 है, तो पूरे फर्म की जो पूंजी है 1,18,125 है। तो यदि हम लोग 1,18,125 का 1/5 निकाल लेंगे तो यह क्या होगा, यह मोती के पूंजी का भाग होगा, मतलब ये मोती का पूंजी होगा, जो कि निकालने के बाद 23,625 रुपये आगे आएगा। ठीक है, तो इसका यह वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन है, जिसको मैंने आज आपको समझाने की कोशिश किया। कल मैं आपको इस प्रश्न का जर्नल और लेजर दोनों एक साथ मैं लगवा दूंगा। मैं फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग आज कॉपी पर हल कर लेंगे। यदि कोई समस्या आपको उत्पन्न होती है, यदि आपको कोई समस्या होती है तो आगे मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और फिर मैं इसके बाद आप लोगों से कल मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।